Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Rehan Wasim and I am your chemistry teacher. अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉस स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो टर्म्स हैं, उनको हम आज के वीडियो लेक्चर में जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात, आप लोगों ने पिछले मॉडल्स में एटॉमिक मॉडल जो थे आपके रदरफोर्ड और बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उसमें भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जो हमारे पास एक एटम होता है उसके अंदर एक सेंट्रल पॉजिटिव जो है, न्यूट्रल जो है वो एक आप कह लें पार्ट मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब उस न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब रिवॉल्व जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो बेसिकली स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। और शेल्स आगे फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू सब शेल्स। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रखें कि शेल्स एंड सब शेल्स जो हैं इनका कॉन्सेप्ट लेकर ही हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक सी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कि आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके किसी भी एटम में मौजूद हैं, वो शेल्स में है और सब शेल्स में है। अब उनको आपने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर जो है वो अरेंज करना है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपके पास शेल्स भी हैं एंड सब शेल्स भी आते हैं और उनकी अपनी डिस्टिंक्ट जो है वो एनर्जी होती है हर शेल की और सब शेल की। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं हम आगे। आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है, आप देख सकते हैं। ये ब्लू वाला जो है ये आपका सेंट्रल पार्ट है इस एटम का, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास वेरियस शेल्स हैं और आगे फर्दर उनके क्या होंगे, सब शेल्स हैं। अगर आप देखें तो सबसे लोअर एनर्जी जो है वो आपके पास न्यूक्लियस के पास होगा, वो वाला शेल। उसके बाद फर्दर हायर, देन फर्दर हायर, देन फर्दर हायर एनर्जी शेल जो है वो आएगा। तो सबसे पहले K, नेक्स्ट शेल इज L, नेक्स्ट वन M एंड लास्ट वन इज N शेल। अब एनर्जी लेवल्स के लिहाज से अगर हम बात करते हैं इनकी, तो जो आपका फर्स्ट शेल है जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है K, उसकी एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होती है, सबसे ज़्यादा लो होती है। नेक्स्ट शेल आपका है L शेल, जिसकी एनर्जी K से हायर है। थर्ड शेल इज M शेल, जिसकी एनर्जी K और L इन दोनों से क्या होगी, हायर होगी। और लास्ट शेल जो है आपका N शेल, स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी तीनों शेल्स K, L, M से मोस्ट हाईएस्ट होती है इस शेल की एनर्जी। अब आगे अगर आपने नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये N 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, अप टू सो ऑन। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ शेल्स हैं 1 2 3 4। फर्स्ट शेल के लिए K है, सेकंड शेल L है, थर्ड शेल M एंड द फोर्थ शेल इज N शेल। और आगे हर शेल स्टूडेंट्स फर्दर सब शेल्स में क्या है, डिवाइड है। K, अब इसके यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग ना शेल्स जो हैं वो आपके सब शेल्स में डिवाइड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है K, तो स्टूडेंट्स वो 1 ही क्या है, सब शेल में डिवाइड होगा। अगर सेकंड आपके पास शेल है L, तो वो आगे फर्दर 2 सब शेल में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो K के लिए जस्ट 1 सब शेल है S, L के लिए 2 हैं SP। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लें, ये आपके पास L के लिए 2 आएंगे SP। नेक्स्ट है M, इसके लिए आपके पास 3 आते हैं SPD। N जो 4 है आपका शेल, उसके 4 सब शेल्स हैं SPDF। तो ये हमारे पास शेल्स और सब शेल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, उनकी हमने एनर्जी लेवल्स की भी बात कर ली। लास्ट में हमारे पास आता है कि इन शेल्स और सब शेल्स की जो है वो कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी मींस ये कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ये अपने अंदर जो है वो रखने की सलाहियत रखते हैं, ये कैपेसिटी है।
तो अगर आप शेल्स की बात करते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सब शेल्स की भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे कैपेसिटी दी हुई है आपकी बुक में। जस्ट एस सब शेल और पी सब शेल की कैपेसिटी को यहाँ डिस्कस किया गया है, जो भी है एस की 2 इलेक्ट्रॉन, पी की 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की इनटू वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।